खेरा भवन। वीर सिंह एडवोकेट पूर्व सांसद राज्यसभा शाहपुर तिगरी मुरादाबाद ने सभी नगर वासियों और देशवासियों को दी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर ये दीपावली भाईचारे का त्योहार है। दीपावली जो मनाई जाती है, दीपावली के उपलक्ष्य में दीप ज्वलित किए जाते हैं, सफाई व्यवस्था की जाती है। पूरे साल सफाई नहीं होती है। अभी 1 महीने से हर घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, सफाई का अभियान चल रहा है, नया फर्नीचर आ रहा है, कोई उसको रेनोवेट करा रहा है। तो दीपावली के बहाने घर की व्यवस्था साफ सफाई भी हो जाती है। तो मैं ऐसे मौके पर सभी मुरादाबाद के महानगर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस त्यौहार को हम भाईचारे के साथ मनाएं और सबके साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। सर, इसका दिवाली का कारण क्या है? मतलब क्यों मनाई जाती है, क्या किस उपलक्ष्य में? देखिए, दीपावली का कारण है जैसा कि इतिहास में लिखा है और जैसा कि आमतौर पर देखा जा रहा है, जब श्री राम जी वनवास से लौटे थे तो उनकी खुशी में ये दीपावली मनाई जाती है और तभी से ये परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा भाईचारे में बदल गई है और खुशी में बदल गई है। तो इसीलिए इस दीपावली को मनाया जाता है। अच्छाई की जीत। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का त्यौहार हमारे लिए हर्ष और आनंद देने वाला त्यौहार है। हम सब लोग मिलकर पूरे देशवासी इसे भगवान राम के अयोध्या आगमन के अवसर के रूप में मनाते हैं। और जिस प्रकार से हमारी सरकार भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण कराकर देशवासियों को प्रसन्नित करने का अवसर दिया है, हमारे लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है। और निश्चित रूप से देशवासियों को दीपावली की मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके माध्यम से। एक तरफ अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जो दीपोत्सव है उसको फिजूल खर्ची कह रहे हैं, वो क्रिसमस की बात कह रहे हैं कि क्रिसमस को देखें। आज दीपावली के टाइम पे इस तरह का बयान उनका है। अखिलेश यादव और विपक्ष के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं के एजेंडे में हमेशा बहुसंख्यक समाज को अपमानित करना और एक वोट बैंक की राजनीति में समाजवादी पार्टी इतने निचले स्तर तक जा चुकी है कि उसे देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का कोई ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा मुहर्रम के विषय हों, चाहे कब्रिस्तान से जुड़े विषय हों, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने एक निगेटिव एजेंडा चलाकर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की है, ये उससे जुड़ा उनका बयान है। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता अब समाजवादी पार्टी और इस प्रकार से बयान देने वाले लोगों को बहुत गंभीरता से लेती है। तो क्या उनके इस बयान को सनातन से जुड़े हुए लोग, जैसा मैंने कहा, बहुसंख्यक समाज का मतलब सनातन समाज से है और ये लोग हमेशा समाज को, सनातन समाज के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, सनातन समाज को जिस प्रकार से लांछित करते हैं, उससे कहीं ना कहीं आप देखते होंगे हमारे धर्मगुरुओं के बारे में, हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जिस प्रकार के इनके बयान आए हैं, उससे निश्चित रूप से ये प्रदर्शित होता है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण में इस दीपावली के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दीपावली, भाई दूज, गंगा स्नान की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और समस्त क्षेत्रवासियों को, बिलारी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इससे आगे 2026 में पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। मेरी अपनी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद है
कि पंचायत चुनाव जोर शोरों से लड़ाएं और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं। आगे 2027 में विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 350 सीटें बीजेपी की आएंगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता में बहुत अच्छी खुशी की लहर है। दीपावली ऐसा पर्व है, सब खुशियों से मनाएं, एक दूसरे की समक्ष रहकर पटाखे छोड़कर दीपावली मनाएं। जय हिंद, जय भारत।